अब हम करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की। अब हमें ये तो पता होना चाहिए ना, ये हमें कैसे पता चलेगा कि भाई मेटल में ये क्वालिटी है, नॉन मेटल में ये क्वालिटी, तभी तो हम पहचान पाएंगे मेटल कौन है और नॉन मेटल कौन है। तो हम उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है? सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि मेटल हमारे गुड कंडक्टर्स होते हैं। किसके? हीट और इलेक्ट्रिसिटी की। मतलब क्या होता है? कंडक्टर्स आप बहुत पहले से पढ़ते आए हो, जो ईजिली अपने अंदर चार्ज को फ्लो होने दें, हीट को, इलेक्ट्रिसिटी को ईजिली फ्लो होने दें, वो आपके गुड कंडक्टर्स कहलाते हैं। ठीक है। और ये इसका जस्ट ऑपोजिट होता है नॉन मेटल। जो मेटल में है वो बिल्कुल नॉन मेटल में क्या होगा? वाइस वर्सा हो जाएगा। ये पुअर कंडक्टर्स होते हैं। ठीक है। ये अपने अंदर से ईजिली फ्लो नहीं होने देते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को। बट एक्सेप्शन हर जगह होते हैं ना, तो यहाँ पर भी है, तो ये आपको याद रखना है। मैंने इसलिए एक्सेप्शंस को पिंक कलर से अलग रख दिया है ताकि आपको पता चल जाए क्या क्या एक्सेप्शन है। ऐसे ही आप इसको बना लेना ताकि आपको रोज़ जब आप इसके गो थ्रू होगे तो आपको ये एक्सेप्शंस याद हो जाएंगे, क्योंकि एक्सेप्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। अलग ही सी चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती हैं मेन बात से। ठीक है। जब थोड़ा सा घुमाना होता है क्वेश्चन पेपर। तो ग्रेफाइट आपका एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि गुड कंडक्टर है। ठीक है। और ये क्या होता है? ये कार्बन का एक एलोट्रॉप होता है ना। ये कार्बन का क्या होता है? एलोट्रॉप होता है। तो ये आपका गुड कंडक्टर होता है। नॉन मेटल है, होना पुअर चाहिए बट होता गुड है। ठीक है। कौन? ग्रेफाइट। अब नेक्स्ट बात, अब मेटल हमारे कैसे होते हैं? डक्टाइल होते हैं। डक्टाइल क्या होता है? डक्टाइल वर्ड और मेलिएबल वर्ड में मैंने देखा है बड़ा कन्फ्यूजन होता है बच्चों को, बट ऐसा कुछ नहीं है। आप उसको एक छोटा सा निमोनिक बना के याद कर लो। डक्टाइल में कहते हैं ऐसे जिनको आप मेटल जिनको आप ड्रॉन कर सको वायर में, ऐसी सब्सटेंसेस दैट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर। अब ड्रॉन वर्ड पकड़ लो, ड्रॉन डी से होता है, डक्टाइल डी से होता है। इतनी लाइन तो याद कर लोगे ना, ड्रॉन इनटू वायर, ड्रॉन इनटू वायर। तो भाई डी से डक्टाइल, डी से ड्रॉन, तो डक्टिलिटी है तो मतलब क्या हो जाएगा? ड्रॉन इनटू वायर। ठीक है। और मैलिएबिलिटी है, मैलिएबिलिटी एम से होता है, इसको ऐसे याद रखो। वैसे मैलिएबिलिटी क्या होता है पहले ये बता दूं, डक्टिलिटी पता चल गई, जिनको हम वायर्स में कन्वर्ट कर सकें। ठीक है। मेटल्स में ये क्वालिटी होती है। मैलिएबिलिटी होती है दैट इज सब्सटेंसेस दैट कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। ऐसी सब्सटेंसेस जिनको हम थिन शीट्स में बीट कर सकें, बीट के उनको शीट की फॉर्म में बदल दें। ठीक है। अब बीट मतलब क्या होता है? मारना, है ना। तो अब इसको ऐसे याद रखो, मैलिएबिलिटी एम से, मैलिएबिलिटी एम से मारना, मतलब मार मार के कतई पतला कर दें उसको शीट की तरह, है ना। तो ऐसे ऐसे याद रखो। तो डी डक्टाइल, ड्रॉन इनटू वायर, एम मैलिएबिलिटी, मार के शीट बना दो, ऐसे याद रखो। ठीक है। तो ये मेटल की है, और ये जस्ट ऑपोजिट किस में हो जाती है? नॉन मेटल में। बस सब कुछ ऑपोजिट है। एक बात याद कर लो, दूसरी अपने आप याद हो जाएंगी, बट एक्सेप्शंस याद रखने हैं दोनों में। ओके, दैट आर इंपॉर्टेंट। ठीक है। अब ये इसके ऑपोजिट हो गया, नॉन डक्टाइल, नॉन मैलिएबल। नेक्स्ट लस्टर। लस्टर आप जानते हो, लस्टर मीन्स शाइन, है ना। मेटल्स हमारे शाइनी होते हैं। ठीक है। ऑलमोस्ट हमारे सारे मेटल्स शाइनी हैं, बट एक्सेप्शन यहाँ भी है। एक कौन सा मेटल है जो शाइनी नहीं होता है? सोडियम, है ना। कौन है? सोडियम। सोडियम में हमारे शाइन नहीं होती है, नॉन शाइनी होता है। दूसरी तरफ ये हमारे नॉन लस्टर्स होते हैं। कौन? नॉन मेटल्स। बट यहाँ पर भी एक एक्सेप्शन है। यहाँ एक्सेप्शन क्या है? यहाँ एक्सेप्शन ये है कि आयोडीन जो है हमारा, वो एक लस्ट्रस नॉन मेटल है। नॉन मेटल तो है बट कैसा है? लस्ट्रस है, उसमें शाइन है। ओके, ये याद रखना है। नेक्स्ट सोनोरस। सोनोरस का मतलब क्या होता है? एस फॉर सोनोरस, एस फॉर साउंड, ऐसे याद रखो। ठीक है, ध्यान रहेगा। साउंड से है इसका कनेक्शन। मतलब जो हम साउंड बजाते हैं, जैसे आपकी बेल देखा होगा स्कूल में, बेल बजती है ना, वाइब्रेशंस के थ्रू, रिंगिंग रिंग रिंग रिंगिंग वाली जो आवाज़ होती है, तो दैट मीन्स सोनोरस। अभी हम कोई थाली लें, जैसे हमारे पीएम मोदी ने थाली बजवाई थी, मारे उसको खूब मारे, तो उसमें साउंड क्रिएट होगा ना। वो थाली क्या थी? ज़्यादातर घर में एल्युमिनियम के बर्तन होते हैं, स्टील के होते हैं, तो ये क्या? ये मेटल थे, इसीलिए ये आवाज़ कर रहे थे, रिंगिंग साउंड होता है इनका। तो ये क्या होते हैं? सोनोरस होते हैं। ठीक है। और नॉन मेटल हमारे क्या होते हैं? नॉन सोनोरस। इनमें आवाज़ वगैरह नहीं होती है। ठीक है। फिर है हमारा नेक्स्ट हार्डनेस। ये हमारे मेटल्स बहुत हार्ड होते हैं। ठीक है। ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर हार्ड, बट एक्सेप्शन इज ऑल्सो हेयर। सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, ये हमारे हार्ड नहीं होते हैं। ये इतने सॉफ्ट होते हैं कि मतलब आप इनको आराम से नाइफ से कट कर सकते हो। आप सोचो कितने सॉफ्ट हो गए। ठीक है। तो ये इतने सॉफ्ट होते हैं, तो ये आपका एक्सेप्शन है। कौन कौन? सोडियम, पोटेशियम और लिथियम, ये आपके सॉफ्ट मेटल्स होते हैं। दूसरी तरफ अब आप नॉन मेटल पे आ जाओ। नॉन मेटल क्या होते हैं आपके? ये हार्ड नहीं होते हैं, बट यहाँ भी एक्सेप्शन है, सिवाय डायमंड के,
डायमंड तो वन ऑफ द हार्डेस्ट थिंग है दैट इज़ नोन, है ना, भले ही नॉन मेटल है बट सबसे हार्डेस्ट है। तो यहाँ ये एक्सेप्शन है, ये तो आप इजीली याद रख सकते हो, आपको तो पता ही है डायमंड कितना हार्ड होता है, और डायमंड आपका नॉन मेटल भी होता है ना। ओके, अब अगली बात है हमारी फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट्स आप लोगों ने सबने पढ़ रखी है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, वैसे तो और भी होती है, बोस-आइंस्टीन वगैरह, बट अभी जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो ये हैं। तो फिजिकल स्टेट सॉलिड, लिक्विड, गैस जो है, तो ये आपके मेटल जो है ये तीनों स्टेट्स में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी, गैस में भी। बट आगे क्या है, एक एक्सेप्शन है, यहाँ एक्सेप्शन में लिखना भूल गई, आप ऐड ऑन कर लेना कि आपकी जो मर्क्यूरी है, नहीं एक्सेप्शन क्या, ऑब्वियसली एक्सेप्शन नहीं है, खैर सॉलिड, लिक्विड, गैस में एग्जिस्ट करते हैं, मर्क्यूरी आपकी लिक्विड फॉर्म में रहती है रूम टेम्परेचर में, ये बात याद रखनी है। ओके, एक्सेप्शन नहीं है ये, बट ये याद रखना है कि मर्क्यूरी आपकी रूम टेम्परेचर पे कैसी रहती है, लिक्विड रहती है, और वो है क्या, मेटल है। तो मैंने बताया ये जो तीनों ही उसमें एग्जिस्ट करते हैं। फिर बात आ गई नॉन मेटल की। नॉन मेटल मोस्टली आपके सॉलिड और गैसेज इस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, सिवाय एक नॉन मेटल के, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार मैंने देखा है ये पूछा जाता है, क्या, क्योंकि वो एक ही है बस, वो लिक्विड में एग्जिस्ट करता है नॉन मेटल, वो कौन सा है, वो ब्रोमीन है। तो आपने ये याद रखना है कि ज़्यादातर सॉलिड एंड गैसेज होते हैं, गैसेज की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं नॉन मेटल, बट ऐसा नॉन मेटल जो लिक्विड की फॉर्म में एग्जिस्ट करे वो आपका कौन है, ब्रोमीन है। ओके, याद रखना बच्चों। अब नेक्स्ट पॉइंट है एमपी एंड बीपी। एमपी एंड बीपी क्या है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। मेटल के मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कैसे होते हैं, मेटल के मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आपके हाई होते हैं, मैंने एरो पर बनाया इसका मतलब ये हाई है, ठीक है। बट हाई होते क्यों हैं भाई, मैंने बताया कि ये हार्ड होते हैं, हार्ड होते हैं, कर्रे होते हैं, तो मतलब डेंस होते हैं, डेंस होता है ना आपस में एकदम जुड़े होना, ठीक है, इसके इसलिए हार्ड होते हैं, ये इसलिए आपके होते हैं क्योंकि इतने हार्ड होते हैं, इनके जो आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होती हैं अट्रैक्शन की, वो बहुत ज़्यादा होती हैं। जैसे एक फैमिली होती है, जो लोग जिसमें बहुत फैमिली मेम्बर्स क्लोज होते हैं, जिनमें बहुत प्यार होता है, तो कहते नहीं आप उनको ईजिली ब्रेक डाउन नहीं कर सकते ऐसी फैमिली को, क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है उनका, तो वही इनके साथ होता है। तो उसके लिए कोई बहुत ज़्यादा अच्छा कहते नहीं पैतरा अपनाना पड़ता है, तो वही हाई लेवल का एकदम, तो वही इसमें है कि इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा आपको हाई तरीके से हीट और वो प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तो उसके लिए क्या हो जाता है, इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाता है, ठीक है, क्योंकि इसकी फोर्सेज ऑफ डायरेक्शन बहुत स्ट्रांग होती हैं इस वजह से। बट इसमें भी आपकी क्या है, एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है आपके, इसमें आपका सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, गैलियम एंड सीजियम, ये सब क्या है, ये आपके सॉफ्ट मेटल्स हैं, ये इतने सॉफ्ट हैं। पोटेशियम ये आपके नेट्रियम, नेट्रियम आपका ये होता है, सोडियम को कहते हैं लिथियम, के आप इनको इवन नाइफ से भी कट कर सकते हो, इतने सॉफ्ट होते हैं। और ये गैलियम एंड सीजियम आप इन्हें रखोगे हाथों में अपने पाम में, ये ईजिली मेल्ट हो जाते हैं, ठीक है, तो ये है। अब दूसरी तरफ है आपका नॉन मेटल। नॉन मेटल में क्या होता है, आपका नॉन मेटल के जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो लो होते हैं, देखिए एरो, ठीक है, ये लो के लिए है, तो ये लो होते हैं क्योंकि इनमें स्ट्रॉन्ग इतनी फोर्सेस नहीं होती हैं ट्रैक्शन की, इतने डेंस नहीं होते हैं, हार्ड नहीं होते हैं, इस वजह से ये जो है आपके पास। इसमें क्या है, इसमें भी एक एक्सेप्शन है, जो एक्सेप्शन क्या है, वही है डायमंड, क्योंकि ये हार्डेस्ट है आपका सब्सटेंस सबसे, तो ऑब्वियसली इसके लिए भी बहुत ज़्यादा हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट चाहिए हमें, इसीलिए ये इसका एक्सेप्शन है। कौन, डायमंड, इसका आपका क्या होता है, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, भले ये नॉन मेटल है।